स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता कि पीएम आवास योजना, दोस्तों सभी लोग आवास मिलते हैं सरकार की तरफ से। दोस्तों किस तरीके से आप लोग इस समय क्या हो रहे हैं, आवेदन चल रहे हैं। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग भी अगर आवास आप लोगों को नहीं मिला है सरकार की तरफ से तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो किस तरीके से आप लोगों को अपना फॉर्म को फिल करना है, किस तरीके से आप लोग अपने फॉर्म अप्लाई करोगे घर बैठे, आप अपने जो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा, कोई भी प्रधान किसी से भी आपकी कुछ भी सलाह ना हो तब भी। ठीक है दोस्तों, अपने आप किस तरीके से आप लोगों को पीएम आवास योजना का फॉर्म अप्लाई करना है, किस तरीके से अपना आवास आपको लेना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों किस तरीके से अप्लाई करना है सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताया है। दोस्तों अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं और अगर ऐसी ही अपडेट आप लोग चाहते हैं कि हमेशा मिलती रहे, हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे, कुछ ना कुछ मतलब देखने को मिलता रहे, कुछ नई जानकारी मिलती रहे प्रधानमंत्री की तरफ से। ठीक है, तो पीएम आवास योजना ये जो है अभी कुछ दिन हुए हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसके फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं वेबसाइट का लिंक लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर के वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। इस लिंक पर आने के बाद आप डायरेक्टली आ जाओ तो ये डिस्क्लेमर आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को लिखा हुआ देखने को मिलता है कि ये इसमें चीज़ होती है, सब कुछ अपना यहाँ पर टोल फ्री नंबर वगैरह ये सब अपना दिया रहता है। तो इसको कट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से ऊपर से आप लोग कट कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर आप लोग इस तरीके से आ जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से ओपन होगा। दोस्तों इस तरीके से आप लोग जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आप लोगों को करने के बाद इस तरीके से आता है, जूम करके दिखाते कि इतने लाख लोगों ने यहाँ पर हाउस क्या हो सकते हैं किए हैं, अप्लाई किए हैं, जिन लोगों को मिल चुका है इतने लोग पैसा यहाँ पर भेज दिया गया है। ठीक है, सरकार की तरफ से। तो इस तरीके से यहाँ पर होम में अगर आप इस तरीके से देखते हो तो पीएम बाई अर्बन, तो यहाँ पीएम आवास योजना जो है दोस्तों हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आपको पहले कभी भी नहीं मिला है इसका लाभ बेनिफिट, तो इसको अभी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इस तरीके से जब आपका इस तरीके से पेज खुलता है तो यहाँ पर आप लोगों को जूम करके देखना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर यू 2.0 इस तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे साइट को इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करते हो तो किस तरीके से इंटरफेस सामने ओपन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस सामने ओपन हो जाता है, यहाँ पर है कि आप लोगों का जो फ्यूचर है आप लोगों का बहुत ही अच्छा करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ये लाभ दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि अप्लाई फॉर पीएम 2.0 ये लिखा है ना, तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, तो पीएम फॉर इस तरीके 2.0 अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस सामने ओपन होगा। इस पर इंट्रोडक्शन फॉर द यूज़र, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखकर ही अप्लाई करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आप लोग स्कीम हाउस एंड एलिजिबल होंगे, कब होंगे, जब बेनिफिट एड कंस्ट्रक्शन बीएलसी आप लोगों को अगर 2.5 लाख के एलिजिबल हैं, अगर ईडब्ल्यूएस या 3 लाख रुपए के इनकम से कम आपकी इनकम है सालाना की। ठीक है, तब यहाँ से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एफोर्ड हाउसेज, अगर आप कोई कहीं भी 30 से 45 स्क्वायर मीटर का आपका कहीं भी है या 3 लाख से आपकी इनकम कम है, ठीक है, तब आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो यही सब इसमें बताया गया है। ठीक है, कि कहीं भी आपका घर नहीं होना चाहिए या आपके घर में कोई सरकारी तो नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है। ठीक है, तो ये सब नहीं होने चाहिए आपके। और अगर आपने यहाँ पर विश्वकर्मा योजना का फॉर्म या अदरवाइज़ किसी सरकारी योजना का फॉर्म तो मतलब बेनिफिट तो नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। तो अगर आप ले रहे हैं तब आप यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इतना आप लोग ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आप लोगों का यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये सब पूरा इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना है तो रहने दीजिए।
लेकिन पढ़ लीजिए, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। क्लिक टू प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आप लोगों के सामने इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर लिखा रहता है कि थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर है कि आवेदन का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि होनी चाहिए। ठीक है। फिर यहाँ पर परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि होनी चाहिए। ठीक है। परिवार के सदस्यों को आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार जन्म तिथि होनी चाहिए। आवेदन की सक्रिय बैंक अकाउंट का विवरण, आधार संख्या, बैंक नाम, शाखा, आईएफएससी कोड के आधार से जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपके साथ इनकम सर्टिफिकेट जो है कुछ 15 रुपये में बन जाता है। यहाँ से ही मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा उस पर। ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र, अगर आपका पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है। जात प्रमाण पत्र, अपनी जो जाति होती है, जनरल में अगर आप आते हैं तो जनरल का जो रहता है जात प्रमाण पत्र नहीं होता है। भूमि दस्तावेज, अपने लाभार्थी अध्याय के निर्भर भूमि के दस्तावेज आपके लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर नीचे की साइड में। तो यहाँ आप लोग प्रोसीड वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास ये आएगा कि एलिजिबल चेक। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है। यहाँ से आप लोगों के पास पता चल जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पर एलिजिबल चेक करना है तो होल्ड आप लोग क्या करेंगे, हाउस होल्ड एनुअल इनकम। तो आपकी एनुअल इनकम क्या है। ठीक है। सालाना इनकम आपकी कितनी है तो यहाँ पर आप लोग फिल कर दीजिए। सेलेक्ट मिशन कंपोनेंट, ठीक है, बीएलसी, एचपी, आईएसएस। तो यहाँ पर बीएलसी आप करेंगे तो आपका बेटर रहेगा यहाँ पर। ठीक है। डू यू ऑन पुज हाउस एनी वेयर इन इंडिया, आपका अगर इंडिया में कोई भी ऐसा उस घर है कि नहीं है। ठीक है। कोई बना हुआ या कहीं पर जगह ली हुई तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट और एन स्कीम पास्ट 20 ईयर, तो आप अगर यहाँ पर बेनिफिट नहीं लिए हैं तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। एलिजिबल चेक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप एलिजिबल चेक करते हैं यहाँ पर जो भी दिया रहता है आप लोगों के पास कहीं इसी स्कीम में कहीं आपने दोबारा पहले तो नहीं कभी अप्लाई किया था या कहीं भी आप गवर्नमेंट की ऐसी तो स्कीम नहीं मतलब कर रहे हैं जिसके तहत मतलब यहाँ पर एलिजिबल ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछता है कि यहाँ पर आपका कहीं इंडिया में ऐसी ज़मीन तो नहीं जहाँ पर बना हुआ है घर, या आपने आवास योजना का लाभ पहले ले चुके हों। ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिजिबल चेक करेंगे तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो कांस्टेंट फॉर आधार नेक्सन। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का आधार नंबर आ जाएगा यहाँ पर डालने के लिए और नेम ऑफ पर आधार। ठीक है। तो जैसे इस तरीके से आ जाएगा तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। आधार नंबर डालिएगा, अपना इंटर नेम कीजिएगा। ठीक है। देन आप लोगों के पास इस तरीके से आएगा, यहाँ पर लिखा रहता है कि ये इसमें सब कुछ दिया रहता है। और यहाँ पर आप लोगों को आई क्लिक हेयर टू करने के बाद जनरेट ओटीपी उसी नंबर पर, आधार नंबर पर आएगा जिसका नंबर आप लोगों के पास लिंक होगा आधार में। ठीक है। तो इंटर ओटीपी करेंगे, यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं क्लिक, तो यहाँ पर लिखा कि बेनिफिशियरी सर्वे फ्रॉम फॉर वर्टिकल्स ऑफ PMYU 2.0। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि योजना की वांछित प्रेफर्ड वर्टिकल ऑफ स्कीम, इसकी स्कीम क्या है यहाँ पर डालनी पड़ेगी। ठीक है। जो भी स्कीम यहाँ पर दी रहती है। आवेदक का नाम, जो भी आवेदन कर रहा है उसका नाम पहले आप लोगों को डालना है। बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ पर। आधार संख्या आप लोगों को फिल करनी है। पैन कार्ड संख्या आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप पैन कार्ड है उसके पास तो भी आप लोग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आवेदक का नाम हो जाता है, आधार संख्या, पैन कार्ड और जन्म तिथि। जो आपका जन्म तिथि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछता है जो आवेदन कर रहा है। लिंग उसका क्या होता है, वैवाहिक स्थिति क्या है, वो आप लोग मैरिड है अनमेरिड है जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है। आधार के अनुसार पिता का नाम भी यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब फिल करना पड़ता है। ठीक है। देन आप लोगों को यहाँ पर करने के बाद पिता का जो आधार संख्या रहता है अगर आप के पास है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है।
इतना करने के बाद माता का आधार संख्या, माता का नाम, ये सब आप लोगों के पास पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ से फिल कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर माता का आधार संख्या यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। जैसे आप इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर रोज़गार स्थिति, आपकी रोज़गार स्थिति क्या है कि आपके पास कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेबर हैं, या कौन से हैं, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर, या अदर हैं, अदर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कृषि कर रहे हैं तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। शैक्षणिक योग्यता आप लोगों के पास कितनी है, यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए रहता है हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, ग्रेजुएशन, आईटीआई, बीएससी, डी फार्मा, बी फार्मा, जो भी आप किए होंगे यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पर पारिवारिक शैक्षणिक योग्यता आप लोगों का जो भी आप बैचलर हैं, कुछ भी हैं, फिल कर पाएंगे। पारिवारिक श्रेणी आपको ईडब्ल्यूएस, आप अगर ईडब्ल्यूएस करेंगे तो आप लोग ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये देखिएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में ऐसा होता है कि 3 लाख से कम इनकम वाले ही वहाँ पर एलिजिबल होते हैं। ईडब्ल्यूएस वही लोग बनवाते हैं जिनकी आय 3 लाख से कम होती है। ये आप लोगों को पता है, हमको भी पता है, सभी को पता है, ठीक है। क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है? देखो यहाँ पर भी पूछा गया है कि भारत में कहीं भी आपके पास पक्का मकान है, तो आप यहाँ पर नो करिएगा, ठीक है। नहीं है मेरे पास, तो आप लोग ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मतलब देखी जाएगी कि आपको वो बेनिफिट यहाँ से ज़्यादा जल्दी मिलता है, ठीक है। तो औसत वार्षिक परिवार की आय क्या है, तो 40,000 यहाँ पर लिखी हुई है। तो जैसी भी आपकी आय है वह आप डाल सकते हैं। आय प्रमाण पत्र की अपलोड करना है आपको फ़ोटो, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, यहाँ से बन जाता है तो मैं वीडियो बना दूंगा, उसको अपलोड कर देना, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से अपलोड करने के बाद आप लोग यहाँ से जो भी करने के बाद यस या नो कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर पूछ रहा है करने के बाद इतना जैसे आप करोगे नो कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे क्या आप एक पीएम स्वनिधि भवन निर्माण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विश्वकर्मा तहत कारीगर, सफाई कर्मी के लाभार्थी में से हैं, तो नो कर दीजिएगा, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट एड्रेस एंड कंटेंट डिटेल, वर्तमान की संपर्क ब्यौरा पूछा जाएगा। परमानेंट एड्रेस आपका पूछा जाएगा, जहाँ पे आप रह रहे हैं कि वर्तमान में कहाँ पर रह रहे हैं, कि कोई भी अगर आप चेकिंग करने आता है, पूछने देखने आता है कि आप दिखा पाएँ, ठीक है, कि मेरा कच्चा मकान है, देख लीजिए, ठीक है। तो मकान फ्लैट संख्या आप लोगों को डालना पड़ेगा। यहाँ पर गली मोहल्ला का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। राज्य का नाम यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है, जो भी राज्य है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप यही आपका जो रहता है स्थायी पता है, तो यहाँ पर आप लोग ये वाला जो ऑप्शन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान पते के समान, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सब कुछ आप लोगों का सेम तरीके से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जब आप करोगे, मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल दोगे, यहाँ पर ईमेल आईडी ये सब करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली सब, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको मकान फ्लैट ये सब आप लोगों को करने के बाद भूमि दस्तावेज अपलोड कर देना है। यहाँ पर अपलोड जैसे ही करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्तमान का स्वामित्व, यहाँ पर ऑन रेंट नो हाउस, आप रेंट पर रह रहे हैं या नो हाउस है, तो नो हाउस करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको परिवार के सदस्यों का विवरण यहाँ पर पूछा जाएगा। फैमिली मेंबर डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, परिवार के सदस्यों की डिटेल, ठीक है। देन आप लोगों के नाम जो देखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट रिलेशन, आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, बहन है, भाई है, माता है, पिता है, दादी हैं, बाबा हैं, क्या है, ठीक है। तो सेलेक्ट जेंडर, जेंडर आप लोग का उनका क्या है जिससे आप रिलेशन है, ठीक है। आधार नंबर उनका डालना रहेगा, व्यवसाय डालना रहेगा। इतना करने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल आपको लोगों के पास नीचे ही दी रहेगी, जिसमें आप लोगों के पास वहाँ पर आपका पीएम आवास योजना का लाभ वहाँ पर प्राप्त होगा, जहाँ पर वो यहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। तो बैंक खाता जो है आप लोगों को ध्यान में ही रखकर डालना पड़ेगा। जो आधार नंबर से लिंक हो, बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक हो, वही आप लोगों को अपलोड करना है। बैंक खाता संख्या आप लोगों को करनी होगी यहाँ पर। फिर बैंक खाता संख्या की पुष्टि दोबारा करनी पड़ेगी कंफर्म करने के लिए। आईएफएससी कोड यहाँ पर करने के बाद गेट बैंक डिटेल करने के बाद, ठीक है, इतना करोगे। यहाँ पर करने के बाद आप लोगों के पास बैंक का नाम जो होता है, शाखा का नाम रहता है, यहाँ पर पूछा जाएगा। ये फिर यहाँ पर
इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा कि यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, कि कहीं भी आप बिजली योजना या आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना आदि का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बताइएगा यस। बहुत से लोग होते हैं कि यहाँ पर अपना बिजली योजना तो आराम से ही सभी के घर में रहती है, ठीक है। आयुष्मान योजना भी कहीं कहीं ले रहे हैं, उज्ज्वला योजना का भी ले रहे हैं, तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा। आई हैव करने के बाद, एग्री करने के बाद आप लोग सुरक्षित सेव कर देना होगा। देन आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप ओके करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा आपके पास सामने। तो आप लोगों को डायरेक्टली होम पेज पर आना है। आने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन दिया रहता है ये वाला, इस पर आप लोगों को क्लिक करने के बाद आप लोगों को ट्रैक और स्टेटस, इस पर आप क्लिक करते हो, ऐसे करो तो यहाँ पर किस इस तरीके से आ जाएगा अपना। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे अपना आधार नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, नेम डालोगे, आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर, तो इस तरीके से आप लोगों के पास पेज एक ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अप्लाई किया हुआ पेज भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों का फाइनली क्या हो जाता है, आपकी यहाँ पर आईडी दी रहती है, देखिएगा वो जूम करके दिखाते हैं, असेसमेंट आईडी रहती है, ये यहाँ पर लिखी रहती है। तो ये को आप लोगों को आप क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इतना आप लोगों को क्या हो जाता है, आप पीएम आवास योजना का इस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया जानने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, अगर आप चाहते हैं कि हमको ऐसी ही नई नई जानकारी मिलती रहे, तो चलो कभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि क्योंकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।